अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। और तुम सोचते हो कि सफर खत्म हो गया? नहीं, सफर तो तब शुरू होता है जब थकान हड्डियों में उतर जाती है और फिर भी कदम रुकते नहीं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन यह जोखिम बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। और यही वह क्षण होता है जहां डर तुम्हें पकड़ता है, क्योंकि कुछ पल के लिए तुम हवा में होते हो, न नीचे न ऊपर, बस विश्वास पर टिके हुए। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। ठोकर लगने का मतलब यह है कि रास्ता तुम्हें संभल कर चलना सिखा रहा है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी देती है और मन में लगने वाली चोट समझ देती है, और समझ वही तुम्हें भीड़ से अलग करती है। कभी उदास मत होना, यह कहना आसान है, पर जब अपनों की आवाज बदल जाए, जब कोशिशें नतीजों में न बदलें, जब सपने आंखों में रह जाएं और हकीकत हाथ खाली कर दे, तब मुस्कुराना साधारण नहीं, साहस होता है। और साहस ही तुम्हारी असली पूंजी है। दुख देखना है तो पीछे देखो, कितनी दूर आ चुके हो। सुख देखना है तो आगे देखो, कितना पा सकते हो। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान को ज्ञान की आंख से देखो, क्योंकि जो अभी है वही सबसे बड़ा अवसर है। तुम पूछते हो मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं होता। और शायद तुम्हारी हिम्मत अभी परीक्षा में है। याद रखो, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। और तुम छोड़ने वालों में नहीं हो। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए शब्दों को हल्के में मत लेना। शब्द और व्यक्ति एक जैसे होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। और जब अर्थ बदलते हैं तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। और जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती, जीत वह होती है जब गिरकर भी तुम उठ खड़े होते हो, जब रोकर भी मुस्कुरा देते हो, जब हार कर भी अगली सुबह तैयारी में लग जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, काबिल लोग न किसी से दबते हैं न किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे, यह सोचकर चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ऊर्जा मंजिल तक पहुंचानी होती है, बहसों में नहीं जलानी होती। खोकर पाने का मजा कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का जो स्वाद है वह केवल वही जानता है जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। और जो संघर्ष से भागता है वह अपनी ही कहानी से भागता है। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जब तुम मुड़ते हो तो सिर्फ रास्ता नहीं, हिम्मत भी पीछे छूट जाती है। और लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक बार ठान लिया तो भाग्य को भी तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ता है। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है, लेकिन पहले साहस भीतर जागता है, बाहर नहीं। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने का पहला कदम स्वयं का सम्मान करना है, क्योंकि जो खुद की नजरों में गिरा हुआ है वह किसी को ऊंचा देख ही नहीं सकता। आत्मसम्मान खोकर यदि कुछ मिल भी जाए तो उसका मूल्य शून्य हो जाता है। और जो चीज आत्मा की कीमत पर मिले वह उपलब्धि नहीं, बोझ बन जाती है। आत्मविश्वास यह जानना है कि आप कौन हैं, और इसे किसी के शब्दों से बदलने न देना, क्योंकि किसी की वास्तविकता का संस्करण आपकी वास्तविकता नहीं होता। लोग अपनी सीमाओं से आपको नापते हैं और आप अपनी संभावनाओं से खुद को गढ़ते हैं। फर्क यहीं से शुरू होता है। अभिमानी और स्वाभिमानी में बहुत सूक्ष्म अंतर है। अभिमानी व्यक्ति सबको छोटा समझता है, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी को छोटा नहीं समझता, स्वयं को भी नहीं। अभिमानी कभी किसी को कुछ देता नहीं, स्वाभिमानी कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। एक का आधार अहंकार है, दूसरे का आधार चरित्र। किसी का अपमान करना आपके स्वभाव को दर्शाता है, लेकिन किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को उजागर करता है। और याद रखिए, स्वभाव जन्म से आता है, संस्कार निर्माण से। इसलिए अपने भीतर निर्माण करते रहिए। ज्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कद्र नहीं करते।
और जब खो देते हैं तब समझते हैं कि वह कितनी अनमोल थी। इसलिए जो आज आपके पास है उसे हल्के में मत लीजिए। रिश्ते, अवसर, विश्वास, ये सब धीरे धीरे बनते हैं और एक क्षण में टूट जाते हैं। आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं। निर्भरता उन्हें पसंद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि सहारा कभी भी हट सकता है। लेकिन आत्मबल यदि जाग जाए तो कभी साथ नहीं छोड़ता। लोगों को उतना ही बोलिए जितना सुन सकें। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं, सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जो सुन सकता है वही सच्चा नेता बन सकता है। जो सिर्फ सुनाता है वह भीड़ में शोर तो कर सकता है, दिलों में जगह नहीं बना सकता। दूसरों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। हो सकता है वह बात आपके लिए छोटी हो, पर उसके लिए पूरी दुनिया हो। संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता की निशानी है, और परिपक्वता वही समझ पाता है जिसने भीतर बहुत कुछ सहा हो। अच्छी जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। असंतोष मन की आग है और संतोष आत्मा की शांति। दोनों में संतुलन ही परिपक्व जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कहां खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं, और सच तो यह है कि ख्वाहिशें थमती नहीं, बस रूप बदलती रहती हैं। इसलिए चलना ही जीवन है, रुकना नहीं। जिंदगी में कभी उदास मत होना। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक निर्णय है, क्योंकि हालात तो बदलते रहेंगे, लोग बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, पर अगर तुमने अपना जीने का अंदाज खो दिया तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। यह जिंदगी संघर्ष है, और संघर्ष रुकता नहीं, वह चलता रहता है, कभी धीमे कभी तेज। इसलिए तुम भी चलते रहो, टूटो मत, झुको मगर बिखरो मत, क्योंकि जो बिखर जाता है वह फिर जुड़ सकता है, पर जो हार मान लेता है वह भीतर से खत्म हो जाता है। खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले अक्सर तुलना से जन्म लेते हैं, और तुलना हमेशा दुख देती है। जो अपनी जमीन पर खड़ा है वही स्थिर है, जो दूसरों की छाया में खड़ा है वह हमेशा कांपता रहेगा। जिंदगी बदलनी है तो लड़ना पड़ेगा, और जिंदगी आसान करनी है तो समझना पड़ेगा। हर लड़ाई बाहर नहीं होती, कुछ लड़ाइयां भीतर की होती हैं, आलस्य से, भय से, नकारात्मक सोच से, और जो इनसे जीत गया उसे दुनिया की जीत छोटी लगती है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत हो जाए तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना। वे रातें जब उन्होंने अपनी जरूरतें टाल दी, वे दिन जब उन्होंने तुम्हारी मुस्कान के लिए खुद की थकान छुपा ली, तब समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, उसमें उनका सपना भी सांस लेता है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्योंकि दया और मूर्खता में एक पतली सी रेखा होती है। नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा बोओगे वैसा उगेगा। अगर मन में संदेह बोओगे तो डर उगेगा, अगर विश्वास बोओगे तो साहस उगेगा। और जब सोच सकारात्मक होती है तभी कामयाबी की आहट सुनाई देने लगती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है और तोड़ने में एक पल। इसीलिए शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे, वरना दिखावे के रिश्ते समय की धूप में फीके पड़ जाते हैं। सच्चे रिश्ते कठिन समय में और गहरे हो जाते हैं। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। फर्क सिर्फ हिम्मत का है। डर सबको लगता है, पर कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए इंतजार मत करो, पहल करो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए पहले मन को जीतना सीखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना दिया, मायने यह रखता है कि आप कितने संतुष्ट रहे, क्योंकि कमाई का अंत नहीं, इच्छाओं का अंत नहीं।
लेकिन संतोष का निर्णय तुम्हारे हाथ में है। कमाओ, इतना कमाओ कि महंगी चीजें सस्ती लगने लगें, लेकिन साथ ही इतना समझो कि ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, वरना मखमल का बिस्तर भी चुभता है। सुख बाहर नहीं, मन की स्थिति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, क्योंकि जिस आत्मा को पर्वत बनना होता है उसे पहले चट्टानों की चोट सहनी पड़ती है। जिस इंसान को उजाला बनना होता है उसे पहले अंधेरों में जलना पड़ता है। और जो दर्द से लड़ते लड़ते थककर भी नहीं रुकते, वही एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। फलक को अगर जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद है उसी जगह पर अपना आशियां फिर से बसाने की, क्योंकि हिम्मत की छत को कोई तूफान नहीं उड़ा सकता, और जो दिल में उजाला रखता है वह कभी बेघर नहीं होता। हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय भी एक जैसा नहीं रहता, किस्मत का पहिया घूमता रहता है। इसलिए समय खराब है तो घबराओ मत, समय बदलता ही बदलता है। बस धैर्य रखो और चुपचाप मेहनत करते रहो, क्योंकि चुपचाप बोई गई फसल सबसे पहले सुनाई देती है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है, पर मेरी मेहनत करने की कला, मेरी मधुरता गढ़ने की क्षमता, मेरी लगन चुराने की ताकत किसी में नहीं। और यही बात इंसान पर भी लागू होती है। लोग आपकी चीजें छीन सकते हैं, पर आपका हुनर, आपका धैर्य, आपकी क्षमता, आपकी आत्मा की शक्ति कोई नहीं छीन सकता। सुख दुख का आना जाना जीवन का नियम है। अगर दुख ना आए तो सुख की पहचान कैसे होगी? अगर हार न मिले तो जीत का आनंद कैसा लगेगा? अंधेरे के बिना उजाले का महत्व कौन समझेगा? इसीलिए जीवन उतार चढ़ाव से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से बनता बिगड़ता है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। हालात कभी समस्या नहीं बनते, समस्या तब बनती है जब हम हालातों से निपटना नहीं सीखते। इसलिए परिस्थिति बदलने से पहले सोच बदलना सीखो, क्योंकि वही सोच हमें डुबोती भी है और बचाती भी। अपने हालातों पर अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं अक्सर वही लोग जिंदगी में सबसे बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। दबाव ही कोयले को हीरा बनाता है और कठिनाई ही इंसान को मजबूत बनाती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण सीखो, क्योंकि हमारे अधिकांश दुख हमारी प्रतिक्रियाओं में बह जाने से पैदा होते हैं। भावनाएं खूबसूरत हैं, लेकिन इनके बहाव में बह जाना खतरनाक। इसलिए दिल से महसूस करो, पर दिमाग से फैसला करो। किसी ने घड़े से पूछा, तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़ा बोला, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी? और यही ज्ञान जीवन का सार है। जो समझ गए वे शांत हुए, जो शांत हुए वे विजयी हुए। कई लोग अपनी जिंदगी में बहुत अकेले हैं, और कई लोग अकेले रहकर भी बहुत कुछ समझ चुके हैं। अकेलापन खालीपन नहीं, कभी कभी वही आपकी आत्मा की सबसे गहरी बातचीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों हारता है? क्या सच में तू अकेला है? घर कोई साथ नहीं है क्या? खुद का साया भी तेरे पास नहीं है क्या? जरा ठहर, अपने ही हाथों को देख, यही तेरे सबसे सच्चे साथी हैं। और सच तो यह है, तू अकेला ही काफी है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब तू मंजिल के करीब पहुंच जाता है। भीड़ हमेशा रोशनी के पास जमा होती है, अंधेरे में चलना सिर्फ साहसी जानते हैं। इसलिए अगर आज तू अकेला चल रहा है तो समझ ले, रास्ता सही है। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी तरह तू अपने बारे में कुछ मत बोल, तेरे कर्म बोलेंगे, तेरी मेहनत बोलेगी, तेरी ईमानदारी बोलेगी, क्योंकि सच्चा परिचय शब्दों से नहीं प्रभाव से बनता है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, लेकिन वही कठिन फैसले एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। उस समय डर लगता है, हाथ कांपते हैं, लोग रोकते हैं, पर इतिहास गवाह है, आसान फैसले कभी बड़ी कहानियां नहीं लिखते। अपना और पराया क्या है? जो भावनाओं को समझे वही अपना, जो भावनाओं से परे हो वही पराया, जो दूर रहकर भी पास लगे वही अपना, और जो पास रहकर भी दूरी दे वही पराया। रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं,
जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और हौसला बाहर से नहीं मिलता, उसे भीतर भरना पड़ता है। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। फर्क बस सोच का है, दबाव सब पर पड़ता है। पर हीरा वही बनता है जो टूटता नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से पाया है वह दूसरों की मेहनत की कद्र करता है, क्योंकि पसीने की कीमत वही जानता है जिसने उसे बहाया है। अपने हर कदम को गुप्त रखना सीखो, छोटा हो या बड़ा, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभचिंतक नहीं होता। कौन तुम्हारा भला चाहता है और कौन बुरा, यह समय बताता है। भरोसा टूटने की आवाज भले नहीं होती, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। और जब विश्वास टूट जाए तो माफी भी खाली शब्द बन जाती है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि खेल एक पल में बदल सकता है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सबको करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरने होते हैं। भाग्य अवसर देता है, पर उपलब्धि परिश्रम से मिलती है। परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके फैले हुए पंख बताते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शोर करने वाले अक्सर खाली होते हैं। गूंज तो उसी की होती है जो भीतर से मजबूत होता है। नाम और पहचान छोटी हो सकती है, पर खुद की होनी चाहिए। उधार की चमक ज्यादा दिन नहीं टिकती, और आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली पहचान है। सबका सम्मान करो, पर खुद को गिराकर नहीं। आंखों में पानी रखो ताकि संवेदनशीलता बनी रहे। होठों पर चिंगारी रखो ताकि साहस जिंदा रहे। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, क्योंकि राह के पत्थर रुकावट नहीं, दिशा बदलने का संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में वही कामयाब है जिसे खुद पर विश्वास है, क्योंकि दुनिया का भरोसा बदल सकता है, किस्मत की दिशा बदल सकती है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, पर अगर इंसान खुद से मुंह मोड़ ले तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता। बीज को कितना भी मिट्टी में दबा दो, वह अंधेरे में सड़ता नहीं, संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरता है, ऊपर आता है, क्योंकि उसके भीतर उगने का विश्वास होता है। उसी तरह मेहनती इंसान को चाहे जितना दबा दो, वह एक दिन जमीन तोड़कर बाहर आ ही जाता है। दबाव उसे खत्म नहीं करता, मजबूत बनाता है। गलती हर इंसान करता है, हम भी करेंगे, इसलिए किसी को उसके बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तब बदलता है जब हम खुद को बदलते हैं। आज भी बदलेगा और आने वाला कल भी बदलेगा, लेकिन पहले सोच बदलनी होगी। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र सिर्फ शरीर की होती है, सपनों की नहीं। जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। जीत और हार परिस्थितियों पर नहीं, सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। छोटा सपना देखते हो तो मत डरो कि लोग क्या कहेंगे। सपना तुम्हारा है, लोगों का नहीं। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी बोलेंगे जब तुम सब कुछ कर जाओगे। इसलिए सुनना है तो अपने दिल की सुनो। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार भी ना हो सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो। खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम हर बार असफल हो जाओगे। एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारे सामने खड़ी होगी और कहेगी, देख, मैंने तुझे निराश नहीं किया। कुछ नया करने में संकोच मत करो। हार नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है, और सीख ही आगे चलकर सबसे बड़ी जीत बनती है। विपरीत परिस्थितियों में जो सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन की कई परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाती हैं। नकारात्मक विचार हालात से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा रणक्षेत्र है। दो संतों की कथा याद करो। तूफान आया, झोपड़ी टूट गई। पहला संत क्रोधित हुआ, भगवान को दोष देने लगा। दूसरा संत मुस्कुराया, धन्यवाद देने लगा। एक ने विनाश देखा, दूसरे ने बची हुई कृपा देखी। हालात एक थे,
नजरिया अलग था। यही जीवन का रहस्य है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। जहां सारा जहां देख रहा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा, कैसे बनाया आशियाना? वह बोली, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यही जिंदगी है जनाब, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी काम को किए बिना वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो, अपनी आंखों में लक्ष्य की आग रखो। किसी को हरा देना आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल और सबसे कठिन है खुद को जीतना। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांगने का यह मतलब नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। असली मतलब यह है कि हम उस रिश्ते को खोना ही नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी अहंकार जीत जाता है और रिश्ता हार जाता है। और समझदार वही है जो रिश्ते को बचाने के लिए अपने मैं को छोटा कर दे। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि नेकी करने से मन को शांति मिलती है, उस दिन तुम बुरा करना छोड़ दोगे, क्योंकि सच्ची खुशी बदले में नहीं, देने में मिलती है। और जो यह स्वाद चख लेता है वह फिर कड़वाहट की तरफ लौटना नहीं चाहता। बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर यदि उसे संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा, क्योंकि खिलौने समय के साथ टूट जाते हैं, लेकिन संस्कार जीवन भर संभालते हैं। और जिनके पास मूल्यों की दौलत होती है वे हालातों के सामने गरीब नहीं होते। दो बातों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। तुलना जहर है, संतोष अमृत। और जिसने यह फर्क समझ लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाते। डर कदमों को रोकता है, लेकिन कदम ही डर को तोड़ते हैं। मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जड़ें विश्वास हैं, पत्तियां परिस्थितियां। एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखने का साहस ही जिंदगी है। गिरने के बाद उठ जाना और फिर चल देना, यही असली जीत है। क्योंकि हार वह नहीं जो गिरा दे, हार वह है जो उठने न दे। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। भीड़ तब साथ आती है जब रोशनी दिखने लगती है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत, शायद तुम सही दिशा में हो। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि किसी की बुराई करने का समय ही न बचे, क्योंकि जो अपनी ऊंचाई पर ध्यान देता है उसे दूसरों की छाया से फर्क नहीं पड़ता। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, अपने हर समय को खास बना लो। जो इंसान हार के डर से आगे नहीं बढ़ता वह कभी जीत का स्वाद नहीं चख सकता। सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वह हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हारी धड़कनों में बस जाते हैं, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देते। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, पर जिंदगी का असली पाठ समय और लोग सिखाते हैं। जब दर्द और कड़वाहट भी सहन होने लगे, जब ताने और तारीफ बराबर लगने लगे, तब समझ लेना जीना आ गया। जिंदगी एक खेल है, अब यह तुम्हें तय करना है कि खिलाड़ी बनना है या खिलौना, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा खेलेंगी। सवाल यह है कि तुम खेलोगे या बह जाओगे। हम क्या हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, लोग तो अंदाजा लगाते हैं। इसलिए लोगों की राय को अपनी पहचान मत बनाओ, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। हमें अपनी जिंदगी जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हारना ही है। इसलिए जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक संभावना है।